कि लोकपाल एक टाइगर है और वो टूथलेस टाइगर नहीं है। उसके पास एक्चुअल में दांत हैं, वो कारगर हो सकता है, उसके पास पावर्स हैं, परंतु अभी टाइगर की जगह लोकपाल में एक पालतू कुत्ते को बिठा रखा है। साल 2021-22 से लोकपाल की कोई भी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई है। मोदी सरकार का जन्म ही लोकपाल के आंदोलन के बाद हुआ। 2014 में मोदी सरकार आई, परंतु 2013 से लेकर 2019 तक लोकपाल को अपॉइंट ही नहीं किया गया। पार्लियामेंट में लोकपाल की रिपोर्ट को प्रेजेंट ना करने का मतलब है कि लोकपाल की अकाउंटेबिलिटी, कि लोकपाल ने इतने साल में क्या काम किया, उस एक साल में उन्होंने क्या काम किया, उसको पब्लिक को जानने का कोई हक नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी तो इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़े होंगे। इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और सरकार नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल पूछे। अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की बनती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बनती है। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ अ वेरी रेयर डॉक्यूमेंट दैट हैज़ कम टू लाइट। क्यों नहीं चाहता है सरकार की ये रिपोर्ट बाहर आए? ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में जिसे छुपाया जा रहा है? भारत में साल 2011 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेता, नागरिक समाज के लोग और आम जनता शामिल थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि उस आंदोलन का यूपीए 2 की सरकार को सत्ता से बाहर करने में अहम योगदान था और ये मूवमेंट लोकपाल नाम की एक संस्था बनाने के लिए था जो देश में भ्रष्टाचार को काउंटर कर सके। लोकपाल पीएम, होम मिनिस्टर समेत सभी मंत्री और बड़े पदाधिकारियों को मॉनिटर करती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करती है। हेलो एंड वेलकम टू द वायर। मैं हूं श्रुति शर्मा। हमारे साथ आज पत्रकार सृष्टि जायसवाल हैं, जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें यह सामने आया है कि साल 2021-22 से लोकपाल की कोई भी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई है। कई बार लिखे जाने के बाद भी लोकपाल ऑफिशियल्स को राष्ट्रपति से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोकपाल के नाम पर देश में हुआ इतना बड़ा मूवमेंट व्यर्थ था? सृष्टि की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि सरकारी व्यवस्था लोकपाल को प्रॉपरली फंक्शन करने में बाधा डाल रही है। सृष्टि दवार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि लोकपाल का काम क्या है और लोकपाल के एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है। अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो लोकपाल एक ऑम्बड्समैन है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है इंडिया में हो रहे करप्शन के ऊपर एक वॉच रखना, एक वॉच डॉग है। और लोकपाल के पास इतनी पावर्स हैं कि वो किसी भी सरकारी अफसर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक को भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लोकपाल की जो पावर्स हैं वो उसको एक जन आंदोलन से मिली, एक ऐसा आंदोलन जिसमें सरकारें बदल गई, जिसमें हमारे देश का रवैया, एक मोदी सरकार का जन्म ही लोकपाल के आंदोलन के बाद हुआ। जब मोदी सरकार अपने समय पर आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे। अच्छे दिन का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट डेज, स्वच्छ दिन, जिसमें स्वच्छ यानी सफ़ेद पैसा जो है लोगों तक पहुंचेगा और जिसमें करप्शन कम की जाएगी। एक समय में हमारे देश में करप्शन को लेकर काफ़ी एंगर था, जिसको कल्मिनेट करके एक लोकपाल एक्ट को 2013 में पारित किया गया। काफ़ी लोग इसके लिए संगठित रहे, काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद इसका फल भी आया। यूपीए 2 के टाइम पर लोकपाल एक्ट पारित किया गया 2013 में। 2014 में मोदी सरकार आई, परंतु 2013 से लेकर 2019 तक लोकपाल को अपॉइंट ही नहीं किया गया। पहली बार लोकपाल को अपॉइंट किया गया 2019 में, और तब जब लोकपाल को अपॉइंट किया गया, जस्टिस घोष उस समय लोकपाल अपॉइंट हुए, तो उस समय उनके पास कोई बिल्डिंग ही नहीं थी काम करने के लिए। They didn't have any office space. So they were working out of a 5-star hotel, The Ashok, in New Delhi. एंड इवेंचुअली 2020 मतलब 5 साल के उनके दौरान के बाद ए एम खानविलकर, जस्टिस ए एम खानविलकर जो हैं, उनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। एंड उसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। पार्लियामेंट में लोकपाल रिपोर्ट को टेबल ना करने का क्या मतलब है? देखिए, लोकपाल एक्ट जब पारित किया गया तो उसके सेक्शन 48 में क्लियरली ऐसा लिखा गया है कि लोकपाल को हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट बनानी है। वो एनुअल रिपोर्ट उनको प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करनी है। प्रेसिडेंट फिर उस एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेंगे विद अ मेमो
और उस मेमो में ये बताया जाएगा कि कौन से सरकारी डिपार्टमेंट ने लोकपाल की एडवाइस जो है नहीं मानी है। तो पार्लियामेंट में लोकपाल की रिपोर्ट को प्रेजेंट ना करने का मतलब है कि लोकपाल की अकाउंटेबिलिटी, कि लोकपाल ने इतने साल में क्या काम किया, उस एक साल में उन्होंने क्या काम किया, उसको पब्लिक को जानने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट नहीं हो रही। तो पब्लिक को उसके बारे में कैसे पता लगेगा? एमपीज उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन करेंगे? हमें कैसे पता कि लोकपाल ने कितने केसेस को हैंडल किया, कितने केसेस को हैंडल नहीं किया? इवन हमारी स्टोरी हो जाने के बाद भी अभी तक लोकपाल की रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की गई है। तो इसका एक क्लियर मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी जो है लोकपाल की, उसे इवेड किया जा रहा है। अभी आपने भी बात किया लोकपाल लोकपाल को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद कह सकते हैं मोदी सरकार की नींव पड़ी थी। तो क्या जितना बड़ा वो आंदोलन था, उतना ज़्यादा लोकपाल कारगर है या रहा है अभी तक? जब मैंने एडवोकेट प्रशांत भूषण से इस स्टोरी के लिए बात की, तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे। उन्होंने बोला कि लोकपाल एक टाइगर है, और वो टूथलेस टाइगर नहीं है। उसके पास एक्चुअल में दांत है, वो कारगर हो सकता है, उसके पास पावर्स हैं, परंतु अभी टाइगर की जगह लोकपाल में एक पालतू कुत्ते को बिठा रखा है। इट्स एन एनालॉजी, इट्स एक्चुअली इज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि लोकपाल एक पावरफुल बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जो एक ombudsman है, जिसका काम है पीपल के लिए, वो मतलब इट्स अकाउंटेबल टू पीपल, वो एक बॉडी जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में है कि प्रेसिडेंट के पास कई बार लिखा गया, लोकपाल ऑफिशियल्स ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद भी लोकपाल ऑफिशियल्स को प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, वो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही कंफर्म कर सकती हैं। हमें, जब हमने प्रेसिडेंट को इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया, वी वर नॉट ग्रांटेड एनी इंटरव्यू फ्रॉम देयर साइड, सो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन हर स्टैंड्स। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। So president not giving an appointment, according to the critics as well as transparency activists and lawyers that I've spoken to, उन सबका यही कहना है कि it is government's way of evading the accountability. वो नहीं चाहते कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी तो इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़े होंगे। इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और सरकार नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल पूछे। तो जैसा कि आपने कहा, लोकपाल पीएम समेत तमाम ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, बड़े बड़े मंत्रियों की। तो क्या लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में टेबल ना करना या प्रेसिडेंट से उनको अपॉइंटमेंट ना देना लोकपाल को अपना काम करने से रोका जा रहा है, ऐसा करके? जी देखिए, लोकपाल रिस्पॉन्सिबल है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए और उनको पब्लिश करने के लिए। जी तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोकपाल ने अपने ही नोट में क्लैरिफाई किया कि हमने तो रिपोर्ट बना ली। हालांकि उनकी एक रिपोर्ट मिसिंग थी, पर उसको भी उन्होंने बनाया, एक जॉइंट रिपोर्ट बनाई, उन्होंने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजा, बाय पोस्ट भेजा। अब इट्स ऑन द प्रेसिडेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर है, जी कि उन लोगों को अब एक मेमोरेंडम बनाना है उसके ऊपर कि किस सरकारी अफसर ने, किस सरकारी डिपार्टमेंट ने लोकपाल की एडवाइस नहीं मानी, और उस एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्हें पार्लियामेंट में एक मेमोरेंडम के साथ ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, और उसमें बताना है कि ये सरकारी अफसर्स हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी। जी वो अब सरकार का काम है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का काम है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है। तो देखिए, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं वो एक बहुत ही सरल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टोरी की, और एक्चुअली दैट कम्स आउट एज अ जी वेरी वैलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। बट व्हाट आई आल्सो वांट टू पॉइंट आउट इज दैट दिस इज नॉट सिंपल रेड टेपिज्म। हम्म। जैसे अंजलि भारद्वाज जो है, जो एक ट्रांसपेरेंसी जी एक्टिविस्ट हैं, काफी वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, जी तो वो ये कहती है कि इट इज नॉट सिंपली रेड टेपिज्म, ये एक विलफुल डिसोबीडियंस है एक एक्ट को मानने की। जी इट्स अ वेरी it's a very starking story. जी How could the president not give them time when they've written at least 4 times जी on a DO letter to president? They've also tried to contact her telephonically. हम्म। At least Lokpal is doing its own end of bargain. The problem comes from the executive side, या where they are also responsible to present this report to the parliament. But I think the biggest question is on the parliamentarians of this country. For 3 years, no report of Lokpal was presented. For 3 years, nobody questioned it. जी
None of the parliamentarians, whether with the ruling party or with the opposition, nobody questioned it. Nobody even noticed कि लोकपाल की रिपोर्ट ही गायब है 3 साल से. आपने रिपोर्ट में एक जगह लिखा है, मैं उसको पढ़ती हूँ। द प्रेसिडेंट्स ऑफिस एक्नोलेज्ड रिसिप्ट एंड फॉरवर्डेड द डॉक्यूमेंट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। However, when Parliament met for its winter session in December 2025, the report was still not tabled. इसका मतलब क्या है? क्या लोकपाल को टेबल ना होने में पीएमओ का कोई खास योगदान है? देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है. वो एक पोर्टफोलियो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है. और आई थिंक मैंने रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया कि लोकपाल के मैटर्स पे फाइनल से जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ही है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट. सो येस, ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की बनती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बनती है. इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. Yeah. This is a very rare document that has come to light because none of the documents before have ever accepted कि इस तरीके से इतना बड़ा डिले, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, why people are not talking about it. Yeah. That's a bigger thing. Yeah. पार्लियामेंट को डिबेट करना चाहिए इस चीज के ऊपर, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होने चाहिए. प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल Yeah. बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो. Yeah. आपने भी जिस डॉक्यूमेंट की बात की, उस डॉक्यूमेंट में क्या है, आप ये एक बार बताएंगे दर्शकों को? जी. जो ये हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी रेयर एक्सप्लेनेशन बाय लोकपाल, जिसमें लोकपाल एक रेयर डॉक्यूमेंट में जो वायर ने एक्सेस किया उसमें ये बता रहा है कि उनसे 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स क्यों मिस हो गई. वाई देर वॉज दिस डिले एंड देर इज़ एन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट. तो लोकपाल सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो 22 और 23 की रिपोर्ट है लोकपाल की, वो उनको मिली ही नहीं. So there is no proof that it was ever prepared or ever furnished or ever there was any documentation for anything. So जब AM खानविलकर जी जो लोकपाल के ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो उनको पता लगता है कि दैट देयर इज नो सच रिपोर्ट मेड. सो ही क्विकली ट्राइज टू प्लग द गैप एंड ही सेज दैट ओके आई विल try to make a combined report now. So Lokpal as a body says that we will try to make a combined report now for 2022, 23 and 23 and 24. So they prepare that report within 6 months or so, and then they write to the president कि please give us time so that we can present it to you. Under section 48 of the Lokpal Act, Lokpal and Lokayukt Act, it is mandatory कि उनको ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करनी है. और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट को फिर एक मेमो के साथ उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है. तो ये 22, 23 और 23, 24 की रिपोर्ट जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी, कोई टाइम नहीं दिया. तो दे से कि प्रेसिडेंट के बिजी स्केड्यूल की वजह से इट नेवर केम टू लाइट. मीनवाइल 24-25 की रिपोर्ट भी वो तैयार कर देते हैं और फिर 24-25 की रिपोर्ट के लिए भी वो फाइनली लिखते हैं प्रेसिडेंट को कि प्लीज़ गिव अस टाइम, वी वांट टू मीट यू, वी वांट टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग फॉर देम टू डू. ये लॉ में लिखा गया है, ये करना है उनको. बट अगेन प्रेसिडेंट उनको टाइम नहीं देते हैं. इवेंचुअली वो लोग थक हार के प्रेसिडेंट को ये बाय पोस्ट भेज देते हैं विद द कवरिंग लेटर एंड प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर द एग्जैक्ट डेट्स आर रिटन इन स्टोरी. परंतु उसके बाद भी ये विंटर सेशन में रिपोर्ट्स प्रेजेंट नहीं की जाती हैं. तो होपफुली नाउ इन द बजट सेशन जो अभी शुरू होने वाला है कुछ चंद वीक्स में, हो सकता है 2026 के बजट सेशन में ये प्रेजेंट की जाए रिपोर्ट. बट अभी तक भी ये वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करी गई हैं और देर इज़ नो other mention of these reports. Nobody is even questioning about it. So that is why these reports in this rare memo, it becomes a questionable delay, a very big questionable delay. तो ये जो डिले है, ये लोकपाल की ऑटोनॉमी के बारे में क्या संकेत देता है? I think public at this point of time is very intelligent to understand this itself कि वो क्या संकेत देता है. आप खुद सोचिए कि लोकपाल प्रेसिडेंट को लिख रहा है प्लीज गिव अस अपॉइंटमेंट, प्लीज गिव अस अपॉइंटमेंट, प्लीज गिव अस अपॉइंटमेंट. देयर इज नो आंसर फ्रॉम द अदर साइड. इवेंचुअली लोकपाल एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस मजबूर हो जाते हैं कि उनको बाय पोस्ट भेजना पड़े. इट इज़ सैड, इट इज़ सैड. दिस इज व्हाट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटेड इन अ स्टोरी ऑल्सो सेज. They also explain
and they also express dismay, they express frustration, they express sadness. Ki what exactly is going on with the system? Can you simply say that this is red tapeism? यानी एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से बातचीत होने में थोड़ा सा डिले, जो कि एक सरकारी उसमें वो एक नॉर्मल सी चीज़ प्रक्रिया है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग ना, इट्स एन एपेक्स बॉडी और उनका काम है, दे आर इट्स मैंडेटरी अंडर द लॉ, प्रेसिडेंट को करना ही ज़रूरी है। प्रेसिडेंट भी, देयर इज अ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल। जब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आपसे कहा कि इफेक्टिवली लोकपाल नीड्स अ लोकपाल टू होल्ड इट अकाउंटेबल, व्हाट पॉसिबली डिड ही मीन? It's a, it's actually a satirical, I'll repeat. It's actually a satirical statement. Mr. Bhushan very, very cunningly and very, very intelligently points it out that Lokpal, which is supposed to keep public servants in check and it's supposed to keep public servant accountable, itself needs accountability mechanism. Who is going to check? So it's as simple as that कि लोकपाल is a class monitor. ठीक है, क्लास मॉनिटर का काम है सबको मॉनिटर करना, ठीक है, तो सी इफ दे आर डूइंग देयर जॉब वेल और नॉट, बट हु इज गोइंग टू मॉनिटर द क्लास मॉनिटर? इट्स एज सिंपल एज दैट। बिकॉज यहाँ पे डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी जो है, यानी लॉ को ना मानना और अपने काम को ढंग से ना करना, वो तो लोकपाल की भी गलती है ना। एक साल की तो रिपोर्ट इनसे मिसिंग हो गई, मिसिंग होने के बाद फिर इन्होंने जॉइंट रिपोर्ट बनाई। इफ इवेंचुअली दे हैड टू सेंड इट बाय पोस्ट, वो पहले भी भेज सकते थे बाय पोस्ट, they could have still made the reports public on their website. What was stopping them? There's nothing in the law which says कि आप इसको public नहीं कर सकते, आप publish कर देते अपने website पे। You know, there were enough recourses. और did लोकपाल even take legal opinion from someone कि इस तरह से president के behalf पे delay हो रहा है, they are not giving them the appointment? What is something that लोकपाल should do? Is there any legal opinion being taken by the lokpal? Again, with the president's office, questions are with the president's office as well, with the prime minister office as well. So I think the entire crux of the story is the government doesn't want this report to come out. Why is that? What is the government trying to hide? ऐसा क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों नहीं चाहता है सरकार की ये रिपोर्ट बाहर आए? ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में जिसे छुपाया जा रहा है? तो सृष्टि, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सृष्टि के इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस शो को यहीं पे एंड करते हैं कि आखिर क्यों गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लोकपाल की रिपोर्ट को टेबल नहीं होने देना चाह रही है।